नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के फेसेस के बारे में। मैंने एथिकल हैकिंग के फेसेस बताए हैं तो काफी हद तक सेम है, सिमिलर है, लेकिन थोड़े से डिफरेंसेस है जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे। पहला जो स्टेप है यहाँ पर, जैसे जो मैंने स्टेप वहां पर लिए थे वैसे ही स्टेप्स मैं यहाँ पर फॉलो करूंगा। जो सिस्टमैटिक प्रोसीजर है वो इस तरीके से है। सबसे पहला स्टेप है प्री एंगेजमेंट। ये सबसे पहले करना है आपको। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो ना, तो आपको पहले क्लाइंट से मीटिंग करनी पड़ेगी। आपका जो क्लाइंट है, मतलब क्लाइंट मतलब आपकी कंपनी का जो मैनेजर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो मतलब हायर लेवल पे जो लोग हैं जो मैनेज करते हैं पूरा काम, तो उनसे आपको मिलना पड़ेगा और उनका अंडरस्टैंडिंग समझना है आपको कि उन लोग क्या चाहते हैं आपसे, उनका विजन क्या है सिक्योरिटी के लिए, उन लोग क्या क्या पॉलिसीज बना के रखें और उनके लिए क्या सही है। आपको जो लगता है क्या उनको भी वैसे ही लगता है, या क्या क्या डिफरेंसेस है आपकी थिंकिंग में और उनकी थिंकिंग में। तो ये सारी चीजें आपको पहले नेगोशिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। उस हिसाब से आप लोग प्लान बनाओगे कि कैसे करना है, क्योंकि हर कंपनी के लिए अपने अपने तरीके होते हैं। आप हर कंपनी पे सेम चीज आप प्लान नहीं कर सकते हो। तो प्री एंगेजमेंट मतलब सब कुछ करने से पहले, पूरा प्रोसीजर करने से पहले आपको पहले मीटिंग करनी है, समझना है एक दूसरे को कि कंपनी क्या चाहती है और कैसे चाहती है। दूसरा जो स्टेप है वो है प्लानिंग एंड रिकॉन। तो रिकॉन का ये जो स्टेप है ना, ये फुटप्रिंटिंग जैसा है जैसे एथिकल हैकिंग में था, ये वैसी है कुछ। यहां पर हम लोग प्लान मतलब टेस्ट प्लान बनाते हैं। यहाँ पे पहले पूरा ब्लूप्रिंट बनाएंगे हम लोग, क्या क्या टेस्ट करने वाले और किन किन चीजों को टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे और हमको क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, हम लोग ये बताएंगे। पूरा प्लान हम लोग सिस्टमैटिक बना लेंगे एक पेपर में। हम लोग सारी चीजों का मतलब जो भी हम लोग जानते हैं कंपनी के बारे में वो लिख लेंगे, और जो हमको जानना है वो भी लिख लेंगे, और कितने सारी टेस्टिंग करनी है ये भी हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग वही करते हैं यार, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और फुटप्रिंटिंग जो मैंने वहां पर बताया था, स्कैन वगैरह करके। मतलब जो नॉर्मल तरीके हैं, सोशल मीडिया हो गया, गूगल हो गया, गूगल सबसे बेस्ट तरीका है, या कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, या उनको डायरेक्टली पिंग करना, वेबसाइट के बारे में जानना, नेटवर्क्स के बारे में जानना, और कंपनी के अंदर जो हो रहा है उसके बारे में जानना। तो यही सब होता है रिकॉन में। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज है। जो तीसरा स्टेप है थ्रेट मॉडलिंग एंड वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। अब ये जो स्टेप है ये स्कैनिंग जैसा है। मतलब हमको पहले ये पता करना है कि कौन कौन सी कमियां हैं सिस्टम पे, और पता करने के बाद हम लोग मॉडल बनाते हैं, बहुत सारे मॉडल्स बनाते हैं यहाँ पे। अब मॉडल कैसे बनाते हैं, हमको कोई कमी मिली ना, उस कमी के हिसाब से हमको ये देखना है कि वो उस कंपनी के लिए कितना ज्यादा डेंजर है। हर कंपनी के लिए एक कमी अलग अलग डेंजर पोज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी ने ये माना है कि उसके ऊपर अगर कोई डॉस अटैक होता है तो वो उससे मैनेज कर लेगी, मतलब वो उसको एक्सेप्ट कर सकती है। वो ये मान रही है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा एक सिस्टम मतलब डाउन होता है, एक सिस्टम डाउन होगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, तो कोई चाहे तो डॉस अटैक कर सकता है। तो ये उसके लिए एक्सेप्टेबल रिस्क है, तो ये इसको एज अ रिस्क नहीं मानेगी, ठीक है। तो उसको हमको मॉडल करना पड़ेगा कि कौन कौन सा अटैक या कौन कौन सी कमी उस कंपनी के लिए एक्चुअल में एक रिस्क हो सकती है। तो मॉडल करना है हमको रैंक करना है, वल्नरेबिलिटीज को रैंक करना है कि इसकी सीवियरिटी क्या है, किसको कितनी प्रायोरिटी देनी है, किसको सबसे ऊपर रखना है, कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन सबसे कम खतरनाक है। उस हिसाब से हम लोग को इसका मॉडल बनाना है पूरा। तो हम लोग पूरी कमियों को मतलब एक ऑर्डर में डाल देते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन। जो हमारा गेनिंग एक्सेस का जो स्टेप है ना, वही होता है हमारा एक्सप्लॉयटेशन। ब्रीच करना है सिक्योरिटी को आपको, और पेनिट्रेट करना है, बग फाइंड करना है, और सॉफ्टवेयर को बताना है कि हाँ तुम हैक हो सकते हो। अब जो पांचवा स्टेप है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जो स्टेप है वो मेंटेनिंग एक्सेस में आता है। हम लोग जो एसेट्स हैं वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं अटैक करने के बाद, ये पता करते हैं। और उस अटैक के थ्रू मैंने सिस्टम में एक्सेस ले लिया है, अब उस एक्सेस को लेने के बाद में और क्या क्या सिस्टम्स या और क्या क्या चीजों को फिर से एक्सेस कर सकता हूं उसके बाद में। तो इसको प्रोपेगेशन बोलते हैं। एक अटैक के बाद मेरे को दूसरा अटैक करना है, तो मेरे को पहला अटैक काम आएगा, पहले अटैक के थ्रू मैं दूसरा अटैक करूंगा, दूसरे के थ्रू मैं तीसरा करूंगा। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोपेगेट कर रहा हूं। मतलब बहुत ज्यादा तरीकों से मैं, मतलब जो आप एक टर्म आता है यहाँ पे पिवटिंग का, तो पिवटिंग करते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हैक करते हो, जो आप डायरेक्टली हैक नहीं कर सकते। जो चीज आप डायरेक्टली हैक नहीं कर सकते हो उसको आप एक जरिया बनाकर कर रहे हो। तो कितने कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं कंपनी के रिसोर्सेज हम पता करते हैं, और वैल्यू पता करते हैं सब चीज का। और जो यहां पर दो और स्टेप्स हैं, यहां पर जो छठवां स्टेप है वो है रिपोर्टिंग। हम लोग एथिकल हैकिंग में रिपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक जनरल टर्म है।
एक इंडिविजुअल जो है वो रिपोर्ट नहीं करता, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है वो रिपोर्ट करेगा। तो इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपको सीखनी पड़ेगी। रिपोर्ट करना मतलब आपको बताना है ना कंपनी को कि मुझे कौन कौन सी कमियां मिली हैं, और मैंने अपनी जो कमियां मिली हैं उस हिसाब से मैंने इम्पैक्ट बताया उसका, कितना हद तक आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कितने हद तक आपका नुकसान हो सकता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना नुकसान हो सकता है आपको, मैं ये बताऊंगा आपको। तो एक पूरा रिपोर्ट रहेगा, प्रॉपर रिपोर्ट रहेगा, समरी रहेगा, सब अटैक्स की सीवेरिटी रहेगी, सब अटैक्स के बारे में मैं बताऊंगा डिटेल में, कहाँ मिला, कैसे मिला, और क्या क्या करना पड़ा मेरे को उसको ढूंढने के लिए, ये सब मैं रिपोर्ट करूंगा। प्रॉपर प्रोसीजर होता है, जो कंपनी समझ पाए, जो प्रोजेक्ट मैनेजर समझ पाए, जो सिक्योरिटी टीम समझ पाए, उस हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो कंपनी के सिक्योरिटी पॉलिसीज में आएगा। ठीक है, अब जो स्टेप है रिपोर्टिंग का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एज अ रिकॉर्ड रहता है कंपनी में कि हाँ ये सब असेसमेंट हुआ है हमारा, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बोल लो, चाहे पीटी बोल लो, जो भी हो यार, रिकॉर्ड तो रहता है कि हमने ये सब किया था, और फिर उसके लिए मेंटेनेंस भी रखता है। अब जो आखिरी स्टेप है वो है रिजोल्यूशन एंड रीटेस्टिंग। जब अपनी कमियां बता दी तो वो कंपनी उसको रिजोल्व करेगी ना, ऐसा तो नहीं कि वो बैठ जाएगी, सो जाएगी वहां पे। वो ढूंढा ही अपने से ताकि उसको हम लोग टैकल कर पाए, तो इसलिए हम लोग रिजोल्व करते हैं। रिजोल्विंग द इश्यूज, अब ठीक कैसे करना है उन कमियों को, हमको सिक्योर ज्यादा कैसे बनाना है अपने आप को। तो हम लोग जो कंपनी के जो सिक्योरिटी टीम है, जो डेवलपर्स हैं, उन लोग खुद चेंजेस करते हैं। उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है यार। देखो, कंपनी में कुछ भी चेंज करना है ना, कंपनी के आईटी या डिजिटल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज करना है ना, उससे सब कुछ इफेक्ट होता है, पूरा बिजनेस इफेक्ट होता है। या वर्स्ट केस में कितनी बड़ी कंपनी है उस पर डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा एक बग है, वो कंपनी एक दिन में एक्सेप्ट कर ले और नेक्स्ट डे रिजॉल्व हो जाए। ऐसा नहीं होता है भाई। एक कंपनी कितनी बड़ी आपको नहीं पता है, कितने लोग हैं आपको नहीं पता है, कितनी चीजें इफेक्ट होती हैं एक कमी से, और कितना ज्यादा पैनिक होता है। अगर इम्पैक्ट ज्यादा होता है तो कंपनी में बहुत पैनिक होता है यार। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि एक टीम को पता चलता है, फिर उससे दूसरी टीम को पता चलता है, फिर टीम टू टीम, जब लास्ट में जो होता है ना डेवलपर, उसको जब पता चलता है तब वो फिर चेंज करता है उसको। और चेंज करने से पहले उस इन्वायरमेंट को उसको टेस्टिंग फेज में ले जाना पड़ता है। और जो प्रोडक्शन में चीजें हैं उनको पहले हॉल्ट करना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन में अगर आप ठीक कर रहे हो ना, तो बीच में आप कुछ छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे, तो आपका सिस्टम तो वैसे भी हैक हो जाएगा। तो बहुत बड़ा काम होता है रिजॉल्व करना, और इतना आसान नहीं होता है, इसलिए 15-20 दिन लगते हैं उसको, काफी चीजें करनी पड़ती हैं। चीजों को वापस ट्रैक में लाने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसीजर होता है। अब रिजॉल्व कर लिया डेवलपर्स ने, अब आपको खुद वेरीफाई करना है, आपको फिर से टेस्ट करना है उसी चीज को, आपको खुद से वेरीफाई करना है कि हाँ ये चीज सही से काम कर रही है। अब तो कमियां फिक्स हो गई, फिर आप उसे वेरीफाई करोगे, वही चीज करोगे। और बस यही होता है यार, रीटेस्टिंग करना है, रिजोल्यूशन करना है, बस ये लास्ट स्टेप है। तो ये डिटेल्ड प्रोसीजर होता है यार पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। ये मिनिमम चीजें आपको करनी पड़ेंगी जब आप कॉर्पोरेट में जाओगे ना इस काम के लिए, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये है डिटेल्ड, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बस नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।